मैं हिमाचल प्रदेश के सांसद जितने भी हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा चुने गए सांसद हैं और आप हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की बात जो है संसद में नहीं उठा रहे हैं। सबसे पहले आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा है कि मैं हमेशा ये बोलता रहा हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो सांसद हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे कश्यप जी हैं, चाहे राज्यसभा से गए हुए सांसद हैं, हम बार बार ये बोलते रहे हैं कि आरजेडी के मुद्दे पे भी ना तो संसद में उन्होंने कुछ बोला, और चाहे हिमाचल प्रदेश के जो राज्य के नेता है इनके, चाहे जयराम जी है या और नेता है, वो भी आरजेडी के मुद्दे पे जब भी बात हुई है तो वे हिमाचल विरोधी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हिमाचल के लिए जो पैसा मिलना था उसके मामले में ना तो ये संसद में बोल पाए या ये हिमाचल प्रदेश में बोल पाए। रही आपदा की बात, आपदा में भी आप देखिए कि हमारी महाराष्ट्र से रजनी पाटिल जी, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी है, उनको यहां का कार्यभार सौंपा गया तो उनके मन में एक जो बात आई, आज जो बोलने वाली मेन बात है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जहां वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस का उनको प्रभार मिला है जहां पे, इस नाते उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को जिस तरह संसद में उठाया, चाहे वो आरजेडी की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 1500 करोड़ रुपए के हवाई वादे किए थे उनमें से 15 रुपए तक नहीं आए, ये बात की रही उन्होंने। और संसद में हिमाचल प्रदेश का जो पैसा फंसा हुआ उसके मामले में या आपदा के मामले में जो बातें करी, मैं रजनी पाटिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि राजनीति के तौर पे जो हिमाचल कांग्रेस को तो मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आम जनता की बात उन्होंने संसद में रखा। संसद में उन्होंने आम जनता की बात रखी, हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात रखी, इसलिए मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं हिमाचल प्रदेश के सांसद जितने भी हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा चुने गए सांसद हैं और आप हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की बात जो है संसद में नहीं उठा रहे हैं, और आपका एक ही काम है कि आप राहुल गांधी को गालियां निकालते हैं। राहुल गांधी जी को जो है आप देशद्रोही बोलते हैं बार बार, और हर बात को लेकर आप जब भी होते हैं राहुल गांधी को देशद्रोही बोलते हैं। जिस परिवार ने इस देश को आजाद कराने में अहम रोल अपनाया, चाहे उनके नाना जी की बात रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात रही हो, उन्होंने भी शहादत दी, उनके पिताजी ने शहादत दी, उस व्यक्ति को आप देशद्रोही कहेंगे? आप उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो? और वैसे भी साबर का मुकाबला जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी से नहीं हो सकता। सावरकर जी ने जो, हम तो फिर भी जी लगाते हैं, जिस तरीके से माफी मांगी थी, ये माफी वीर जो है, इनसे हमें देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। और मैं अनुराग ठाकुर जी को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरीके से बदतमीजी से बात करेंगे तो आपको जवाब भी वैसा मिलेगा। और आप कम से कम हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करिए, आप आरजेडी की बात करिए, आप आपदा की पैसे की बात करिए, जो आप 1500 करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। आप जब भी आपदा आती है आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आपने एक पैसा तक भी आपदा में नहीं लगाया है। और
मनरेगा की आप बात देखिए, आज उसका नाम बदलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? नाम तो बदल, आप नाम भी बदलिए, लेकिन कम से कम मनरेगा में आपने जो ये 60-40 की रेशो रखी है, आप कोई भी बात जो है हिमाचल प्रदेश को उसका नुकसान होता है, आप वो बात नहीं करके आप सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर कटास करके इन बातों को घुमाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद रणदीप पाटिल जी का करना चाहता हूं, और इनसे भी सांसद महोदय से बात करूंगा, कहूंगा कि ये हिमाचल प्रदेश के हितों की बात रखे, ना कि इधर उधर की बात रखे।